रिवीजन का नया दौर शुरू हो चुका है, जिसके लिए एक और जहां पर चुनाव आयोग तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कागज नहीं दिखाने वाले भाईजान भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की, जो अब गली गली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने कागज सही करा लो और SIR में शामिल हो जाओ। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपना SIR करवाइए। SIR का डर ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी हैदराबाद की सड़कों पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर लोगों के बीच प्रचार करना पड़ा कि अपने कागज दुरुस्त कर लो। 2 फोटो आपको लगाना है, लिबरेशन पॉइंट के ऊपर बाकी देंगे आपको। ये 25 जून से 24 जुलाई तक तेलंगाना में SIR शुरू होने जा रहा है और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से दारुस्सलाम में और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाया। वहां पर मजलिस ने पूरे मुल्क में मुनफरिद ऐप बनाकर वहां पर उसके जरिए आप तमाम जेन्युइन वोटर्स की मदद की जा रही है। 2002 के वोटर लिस्ट से चेक करके आपको फॉर्म भर के दिया जा रहा है। 25 जून से जब ये शुरू होगा तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस फॉर्म को साइन करके चेक करके अपनी 2 लेटेस्ट फोटो लगाकर BLO को दीजिए और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए, ताकि आप न सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कल कोई आपकी भारत की सिटीजनशिप पर शहरियत पर सवालिया निशान ना उठाए। देश की राजनीति कहां से कहां पहुंच गई। जो जोर शोर से नारा लगाते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो आज सड़कों पर घूमकर लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि 25 जून से पहले अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लो, ताकि कोई आपकी भारत की नागरिकता पर सवाल ना उठा सके। मैं आप तमाम को बाखबर करने के लिए मजलिस के तमाम अफराद आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर हैदराबाद के याकुतपुरा विधानसभा के अंदर संतोष नगर कॉलोनी की है, जहां असदुद्दीन ओवैसी हाथ में माइक लेकर लोगों को बताने निकले कि SIR को गंभीरता से लेने की जरूरत है। से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी जिंदगी और मौत का एक मसला है। तेलंगाना में BLO 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर SIR पर काम करेंगे। प्रत्येक BLO का हर घर में कम से कम 3 बार जाना अनिवार्य है। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक खुली रहेगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ERO द्वारा नोटिस जारी करने, सुनवाई करने, सत्यापन करने और आपत्तियों का निपटारा करने सहित नोटिस जारी करने का चरण 31 जुलाई से 28 सितंबर तक एक साथ चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने लोगों को SIR को गंभीरता से लेने की बात कही है। पिछले शुक्रवार को भी AIMIM दफ्तर में हुए कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा था कि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, ताकि ड्राफ्ट लिस्ट से किसी का नाम कटे नहीं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन SIR को लेकर ओवैसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रिवीजन का नया दौर शुरू हो चुका है, जिसके लिए एक और जहां पर चुनाव आयोग तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कागज नहीं दिखाने वाले भाईजान भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की, जो अब गली गली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने कागज सही करा लो और SIR में शामिल हो जाओ। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपना SIR करवाइए। SIR का डर ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी हैदराबाद की सड़कों पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर लोगों के बीच प्रचार करना पड़ा कि अपने कागज दुरुस्त कर लो। 2 फोटो आपको लगाना है, लिबरेशन पॉइंट के ऊपर बाकी देंगे आपको। ये 25 जून से 24 जुलाई तक तेलंगाना में SIR शुरू होने जा रहा है और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से दारुस्सलाम में और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाया। वहां पर मजलिस ने पूरे मुल्क में मुनफरिद ऐप बनाकर वहां पर उसके जरिए आप तमाम जेन्युइन वोटर्स की मदद की जा रही है। 2002 के वोटर लिस्ट से चेक करके
आपको फॉर्म भर के दिया जा रहा है। 25 जून से जब ये शुरू होगा तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस फॉर्म को साइन करके चेक करके अपनी 2 लेटेस्ट फोटो लगाकर बीएलओ को दीजिए और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए ताकि आप ना सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कल कोई आपकी भारत की सिटीजनशिप शहरियत पर सवालिया निशान ना उठाए। देश की राजनीति कहां से कहां पहुंच गई। जो जोर शोर से नारा लगाते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो आज सड़कों पर घूमकर लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि 25 जून से पहले अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लो ताकि कोई आपकी भारत की नागरिकता पर सवाल ना उठा सके। मैं आप तमाम को बाखबर करने के लिए मजलिस के तमाम अफराद आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर हैदराबाद के याकुतपुरा विधानसभा के अंदर संतोष नगर कॉलोनी की है, जहां असदुद्दीन ओवैसी हाथ में माइक लेकर लोगों को बताने निकले कि एसआईआर को गंभीरता से लेने की जरूरत है। से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी जिंदगी और मौत का एक मसला है। तेलंगाना में बीएलओ 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर एसआईआर पर काम करेंगे। प्रत्येक बीएलओ का हर घर में कम से कम 3 बार जाना अनिवार्य है। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक खुली रहेगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करने, सुनवाई करने, सत्यापन करने और आपत्तियों का निपटारा करने सहित नोटिस जारी करने का चरण 31 जुलाई से 28 सितंबर तक एक साथ चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने लोगों को एसआईआर को गंभीरता से लेने की बात कही है। पिछले शुक्रवार को भी एआईएमआईएम दफ्तर में हुए कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा था कि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, ताकि ड्राफ्ट लिस्ट से किसी का नाम कटे नहीं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन एसआईआर को लेकर ओवैसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एसआईआर करवाइए। एसआईआर का डर ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी हैदराबाद की सड़कों पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर लोगों के बीच प्रचार करना पड़ा कि अपने कागज दुरुस्त कर लो। 2 फोटो आपको लगाना है, लिबरेशन फॉर्म के ऊपर ताकि देंगे आपको। ये 25 जून से 24 जुलाई तक तेलंगाना में एसआईआर शुरू होने जा रहा है और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से दारुस्सलाम में और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाया। वहां पर मजलिस ने पूरे मुल्क में मुनफरिद ऐप बनाकर वहां पर उसके जरिए आप तमाम जेन्युइन वोटर्स की मदद की जा रही है। 2002 के वोटर लिस्ट से चेक करके आपको फॉर्म भर के दिया जा रहा है। 25 जून से जब ये शुरू होगा तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस फॉर्म को साइन करके चेक करके अपनी 2 लेटेस्ट फोटो लगाकर बीएलओ को दीजिए और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए ताकि आप ना सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कल कोई आपकी भारत की सिटीजनशिप शहरियत पर सवालिया निशान ना उठाए। देश की राजनीति कहां से कहां पहुंच गई। जो जोर शोर से नारा लगाते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो आज सड़कों पर घूमकर लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि 25 जून से पहले अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लो ताकि कोई आपकी भारत की नागरिकता पर सवाल ना उठा सके। मैं आप तमाम को बाखबर करने के लिए मजलिस के तमाम अफराद आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर हैदराबाद के याकुतपुरा विधानसभा के अंदर संतोष नगर कॉलोनी की है, जहां असदुद्दीन ओवैसी हाथ में माइक लेकर लोगों को बताने निकले कि एसआईआर को गंभीरता से लेने की जरूरत है। से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी जिंदगी और मौत का एक मसला है। तेलंगाना में बीएलओ 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर एसआईआर
पर काम करेंगे। प्रत्येक बीएलओ का हर घर में कम से कम 3 बार जाना अनिवार्य है। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक खुली रहेगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करने, सुनवाई करने, सत्यापन करने और आपत्तियों का निपटारा करने सहित नोटिस जारी करने का चरण 31 जुलाई से 28 सितंबर तक एक साथ चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने लोगों को एसआईआर को गंभीरता से लेने की बात कही है। पिछले शुक्रवार को भी एआईएमआईएम दफ्तर में हुए कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा था कि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, ताकि ड्राफ्ट लिस्ट से किसी का नाम कटे नहीं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन एसआईआर को लेकर ओवैसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।